अब चुनाव का विधिवत संचालन पार्टी के लोग करें। पार्टी के लोगों से अनुरोध किया है कि आप चुनाव का संचालन कीजिए और वही संचालन करने के लिए उनको कहा। एक नाई की दुकान पर एक सज्जन बैठे थे। उसने कहा, भाई नाई हमारे बाल कितने हैं? भाई आगे आगे देख ले, पड़े तेरी चद्दर पर। अब नतीजा आ जाने तो इन्हें पता लग जाएगा समाज किसके साथ है, कौन सा समाज है। समाज कोई ककड़ी है कि तोड़ लोगे? लोगों का सम्मान बचाना है, स्वाभिमान बचाना है, लोकतंत्र को जिंदा करना है, मुल्क के आइन को बचाना है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप जिंदा रहे, संविधान के मुताबिक जो व्यवस्था थी धर्मनिरपेक्ष वो बनी रहे, जो आरक्षण की थी वो बनी रहे, और लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते रहे, वो अपमानित महसूस ना करें, निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने सम्मान के साथ काम कर सकें। ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे हैं। अब वो कुछ ही कह लें, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़। जमीन पर तो देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। मेरा एक विनम्र अनुरोध है मुजफ्फरनगर के जिले के लोगों से भी, चाहे वो बिजनौर लोकसभा के लोग हों, चाहे मुजफ्फरनगर के, और मुजफ्फरनगर लोकसभा के आम मतदाताओं से मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि चुनाव में साजिशों से बचें। जनबल और धनबल की लड़ाई में जनबल का साथ दें, यानी कि समाजवादी पार्टी का साथ दें, हरिंदर मलिक का साथ दें। ये लड़ाई हरिंदर मलिक बनाम संजीव बालियान है। और हम पिछले 10 साल में जो लोगों का सम्मान गिरा है, जो लोगों के कोऑपरेटिव में पर्चे खारिज हुए, हमारी वचनबद्धता है किसी का पर्चा खारिज नहीं होगा, चाहे प्रमुखी का हो चाहे लोग उसका हो। जांच के नाम पर लोगों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ठेकों में कोई धांधली नहीं होगी, ना प्लॉटिंग के नाम पर हम किसी की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। यहाँ तो कल मैं गांधीनगर गया तो बताया गया कि गांधी कॉलोनी और यहाँ का तो द्वारिका का एक बड़ा हिस्सा शत्रु संपत्ति घोषित करा रहे हैं ताकि उसको फिर अलॉट करा सके, उसमें दोबारा पैसे वसूली हो सके। यहाँ एसटी कॉलेज के मार्केट के लोग हमें मिले, उन्होंने कहा कि पीछे प्रॉपर्टी किसी आदमी ने ली है और वो चाहता है कि 4 दुकान खाली हो जावे ताकि मार्केट बढ़ाओ, रास्ता उसमें हो जाए। हमारी वचनबद्धता, हम ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे। हम लोगों को सम्मान देंगे। लोगों के जो सम्मान के खिलाफ कोई अधिकारी या कुछ करने की कोशिश करेगा उसको रोकने का काम करेंगे। हमारे संविधान में सब व्यवस्था है, कानून में सब व्यवस्था, हम कानून सम्मत राज्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे एमपी बनने के बाद किसी की जवानी लंगड़ी ना हो। हम ये कोशिश करेंगे कि जीएसटी के वो ना आवे, किसी पर फर्जी नोटिस, इनकम टैक्स के फर्जी नोटिस ना आवे। इंस्पेक्टर राज कागजों में ख़त्म है, उस इंस्पेक्टर राज से लोगों का उत्पीड़न खत्म करने का काम हम करेंगे। आम शहरी को सम्मान दे करके उसका स्वाभिमान जिंदा और जगाने का काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, हर धर्म का आदमी स्वाभिमानी है, सम्मान चाहता है। उन सम्मान को हम कायम करेंगे और साथ ही नौजवानों को रोजगार मिल सके। जो लोग 10 साल में जागे हैं, आज कहते हैं कि हम इंडस्ट्री लाएंगे, वो अपनी इंडस्ट्री बहुत उन्होंने लगाई है, हम लोगों की बंद कराई है, पर हम बदले की भावना से काम ना करके हमारा एक वादा है कि अगर हमें मौका मिला सरकार में बैठे तो निश्चित रूप से एजुकेशन पर और रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, ये हमारा पहला काम होगा। उसके लिए हम जद्दोजहद लड़ें। हमारा अतीत इस बात का गवाह है। जिस स्टेशन का उद्घाटन वर्चुअल माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, रिकॉर्ड उठा करके देख लो। जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, रेलवे कमेटी का मेंबर था, स्टैंडिंग कमेटी का, उस समय हमारे समय में घोषणा हुई थी मुजफ्फरनगर को मॉडल स्टेशन बनाने की। उसी समय घोषणा हुई थी फ्रेट कॉरिडोर बनाने की। उसी समय घोषणा हुई थी इलेक्ट्रिफिकेशन की। उसी समय घोषणा हुई थी डबल ट्रैक बनाने की। हमारे समय के स्वीकृत कामों का ही तो उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरा, एक बात जरूर हुई थी, हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में आदरणीय राहुल जी से कह करके यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाने की बात की थी मुजफ्फरनगर में, ताकि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जावे
तो यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं बन पाया और हमारे नौजवान के हाथ में वो फिर रोजगार नहीं आ पाया। इसका हमें अफसोस है। और अगर अब की बार सरकार बनी तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाएंगे। देखिए, पिछली बार हम लोगों की कुछ भूल हुई थी, संगठन के लोगों, मतदाता कभी गलत नहीं होता, हम लोगों की भूल हुई थी, उसका हमने सुधार कर लिया है। और आप जहां इशारा कर रहे हो वो लोग 100% मेरे साथ खड़े होकर के मुजफ्फरनगर का हर खुददार व्यक्ति, हर स्वाभिमानी व्यक्ति, मेहनतकश व्यक्ति जो जुल्म और प्यार में अंतर समझता है, वो अपना सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए हरेंद्र मलिक के साथ खड़ा है। भाईचारे का है, सबका सम्मान बचाना है, अभिमानी को भगाना है, अभिमान को हटाना है, स्वाभिमान बचाना है।